जेंडर सेंसिटाइजेशन। जेंडर सेंसिटाइजेशन जानने से पहले हम लोग जेंडर के बारे में जानेंगे। जेंडर क्या होता है, सेक्स क्या होता है। तो जेंडर और सेक्स का हिंदी वर्ड मीनिंग लिंग होता है, बट अगर इसकी परिभाषा देखी जाए तो दोनों का अलग अलग होता है। जैसे सामाजिक तौर पे मैन और वुमेन की विशेषताएं, पोजीशन और रोल्स को निर्धारित किया गया है, तो ये जेंडर कैटेगरी में आता है। बट बायोलॉजिकल टर्म पे मैन और वुमेन की जो विशेषताएं हैं वो सेक्स के अंतर्गत आता है। जैसे अगर कोई पीपल का बोर्न होता है तो उसमें एक बायोलॉजिकल बनावट, जैविक बनावट होती है, उसी के आधार पर आइडेंटिफाइड किया जाता है कि मैन है या वुमेन है। अब जेंडर सेंसिटाइजेशन के बारे में जानेंगे। यह बताता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है तो उसको अवेयर करके, जेंडर इक्वलिटी के बारे में अवेयर करके जो उसका बिहेवियर को चेंज किया जाता है, तो यह जेंडर सेंसिटाइजेशन है। यह कैसे अचीव्ड होता है, तो वेरियस कैंपेन चला करके, कंडक्ट करा करके, तरह तरह के प्रोग्राम को टीवी चैनल पर दिखा करके हम इससे अचीव कर सकते हैं। अगर दूसरा वर्ड में देखा जाए तो यह बताता है कि जो अवेयरनेस होना चाहिए उचित स्तर का होना चाहिए, एजुकेशन समानता के लिए, और किसी भी फील्ड में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब रोल ऑफ एजुकेशन इन जेंडर सेंसिटाइजेशन। जेंडर सेंसिटाइजेशन में एजुकेशन की क्या भूमिका है। पहला है चेंजेज इन द बिहेवियर। बिहेवियर मतलब व्यवहार। अगर आपके गार्जियन बच्चों को पढ़ाने के लिए रेडी ना हो तो सरकार को तरह तरह की पॉलिसी लानी चाहिए तथा टीचर को, गार्जियन को मोटिवेट करना चाहिए एजुकेशन के लिए। जब बॉयज़ और गर्ल्स पढ़ने के लिए तैयार ना हो, पढ़ना नहीं चाहता हो, तो उससे टीचर के द्वारा और गार्जियन के द्वारा स्टडी के इम्पोर्टेंस को बताना चाहिए। अगर फिर भी ना माने तो उसके फ्यूचर के बारे में बताना चाहिए ताकि वो शिक्षा के लिए तत्पर हो सके। दूसरा है इक्वलिटी इन अपॉर्चुनिटी। स्कूल में लर्नर्स अर्थात बॉयज़ एंड गर्ल्स को बराबर अवसर मिलना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। स्कूल में तरह तरह के कंपटीशन का आयोजन किया जाना चाहिए जिसमें सभी स्टूडेंट बिना किसी भेदभाव के पार्टिसिपेट कर सके। तीसरा है चेंजेज इन एटीट्यूड। एजुकेशन जो है उसके एटीट्यूड को चेंज करने में मदद करता है। किसी लर्नर के नॉलेज और एटीट्यूड के लेवल को जानने में एजुकेशन हेल्प करता है। अगर किसी व्यक्ति के मन में गलत थाउट है, नेगेटिव थाउट है, जैसे वुमेन्स को घर का काम करना चाहिए, घर में रहना चाहिए, और मेंस को बाहर का काम करना चाहिए, तो एजुकेशन तुरंत उसका विरोध करता है। तीसरा है कवर्स ऑल जेंडर। जेंडर सेंसिटाइजेशन सभी जेंडर्स को कवर करता है। बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को डेवलपमेंट के लिए इक्वल चांस देता है। अगर किसी के मन में कोई डाउट हो तो टीचर्स के द्वारा उस डाउट को तुरंत क्लियर किया जाता है और टीचर के द्वारा हार्ड वर्क करने के लिए मोटिवेट किया जाता है। बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है। अगर किसी स्कूल में बॉयज़ और गर्ल्स को डेवलप करने के लिए समान अवसर दिया जाता है तो वहाँ का जो स्टडी एनवायरनमेंट है वो सबसे अच्छा है। जहाँ बॉय एंड गर्ल्स किसी भी काम को करने के लिए एक दूसरे का मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता हो, तो वहाँ बेटर लर्निंग प्रोवाइड किया जाता है दोनों के लिए। बेटर कोऑपरेशन। बॉयज़ और गर्ल्स
विभिन्न प्रकार के थिंग को एजुकेशन से सीखता है, एजुकेशन के माध्यम से। उनका जो सब्जेक्ट और लेसन होता है वो जेंडर इक्वलिटी के आधार पर लिया जाता है, जो कि एजुकेशन उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कैसे इम्पोर्टेंट है, यह जानने में उसकी मदद करता है। मोटिवेशन, उस प्रकार का एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए जिसमें लर्नर हाईली मोटिवेटेड हो, हमेशा क्लास में इक्वलिटी मेंटेन हो। अगर क्लासरूम में कोई एक्टिविटी हो रही हो तो उसमें बॉयज़ और गर्ल्स को इक्वली पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ताकि ये सब देख करके गर्ल्स एंड बॉयज़ हाईली मोटिवेटेड हो। अवेयरनेस, जेंडर सेंसिटाइजेशन जो है वो जेंडर की भूमिका के बारे में अवेयर करता है। मैन और वुमेन की जो भूमिका है वो अलग अलग है, ये बताता है। अगर दोनों की ड्यूटी के बारे में देखा जाए तो दोनों की ड्यूटी के बारे में जो परफॉर्मेशन है उसके बारे में बताता है, और स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है कि जो उसकी ड्यूटी है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए।